ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, बजट की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये बिज तक का खास पॉडकास्ट है जिसमें हम यूनियन बजट में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को बहुत आसान भाषा में डिकोड करेंगे। अब इसको समझाने के लिए हमारे पास टीचर भी कोई ऐसा होना चाहिए जिसको बहुत ही गहरा अनुभव हो। तो हमारे साथ सुभाष चंद्र गर्ग जी मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। सुभाष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय बिज तक को देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया रजत सर, हमने इस शो का नाम बजट की पाठशाला SC गर्ग के साथ ये रखा है। तो अब मैं आपसे ना कुछ बेसिक टर्म्स पूछता हूँ। देखिए, उसको समझाना बहुत आसान भाषा में समझाना हमारे व्यूअर्स के लिए ये हमारा मकसद है। तो पहले तो बजट से ही शुरुआत करते हैं। यूनियन बजट, आम बजट, ये क्या होता है, कैसे बनता है, कौन की स्टेक होल्डर्स होते हैं इस बजट में? देखिए, ये बजट आप इस तरह से समझिए कि आपका परिवार है। जैसे आप कमाने वाले हैं घर में, आप मान लीजिए अकेले कमाने वाले हैं घर में, तो आप कमाते हैं कुछ साधन से, जैसे आपको तनख्वाह मिलती है या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उससे आपकी कुछ आमदनी होती है। तो एक तरफ तो आपकी सारी आमदनियाँ आती हैं और दूसरी तरफ आप खर्चा करते हैं, खाने पे खर्चा करते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब। तो दूसरी तरफ में आपके जो खर्चे और इन्वेस्टमेंट आते हैं। तो बजट जो है इन दोनों चीज़ों को, आय और आमदनियाँ और खर्चों को एक जगह लाने का डॉक्यूमेंट है। उसी तरह से सरकार भी है, जैसे एक परिवार है उसी तरह से एक सरकार है। सरकार के पास भी कई तरह की आमदनियाँ होती हैं। टैक्स से आमदनी होती है, टैक्स में भी इनकम टैक्स से आमदनी होगी, इनडायरेक्ट टैक्स GST वगैरह से आमदनी होगी। तो कई तरह के टैक्स से पैसा आता है। दूसरा, सरकार कई सारे उपक्रम चलाती है, उसमें प्रॉफिट होता है, उन प्रॉफिट से डिविडेंड आता है। सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खड़े कर रखे हैं, जैसे रिज़र्व बैंक है। रिज़र्व बैंक अपना सरप्लस ट्रांसफ़र करता है। सरकार कई तरह के कंसेशंस देती है, जैसे आप टेलीकॉम, एयरवेव्स, इनके कंसेशंस देते हैं उनके बदले में, या माइनिंग के आपने दिए, उन सब से आपको रॉयल्टी मिलती है, आपके पास चार्जेस आते हैं। तो वो सब आमदनियाँ हैं। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए अपनी असेट बेच लेते हैं तो असेट बेचने से जो आपको कुछ पैसा आता है, तो कुल मिला के ये सारे तो आमदनियाँ हैं। दूसरी तरफ आप खर्चा करते हैं, लोगों को, गरीबों के लिए खर्च करते हैं, आप इंडस्ट्री के लिए खर्च करते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए खर्च करते हैं, देश की ग्रोथ बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं। और जो सरकार का बड़ा काम है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं कि आपको देश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, जस्टिस सिस्टम बना रहना चाहिए, देश की कानून व्यवस्था जैसे मैं कहा, या देश की सिक्योरिटी, डिफेंस, इस पे, इनको पब्लिक गुड्स कहते हैं। आप पोल्यूशन को हटाओ, ये तो इन सब पे आप खर्च करते हैं। तो बजट जो है वो एक तरफ आप अपनी आमदनियाँ लिखिए, टोटल करिए, दूसरी तरफ आप अपना खर्चा टोटल करिए, और दोनों अगर मिल जाते हैं तो आपका बैलेंस्ड बजट है। और दोनों नहीं मिले हैं आपके मान लीजिए खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी आमदनियाँ कम हैं, तो आपका जो गैप है उस गैप को आप कैसे पूरा करोगे? उस गैप के लिए आप कर्जा लोगे। तो वो कर्जा लेने के बाद आपका जो रिसीट साइड है वो आपके एक्सपेंडिचर साइड से बराबर हो जाता है। तो बजट जो है वो इन तीन चीज़ों का, आपकी आमदनियाँ, आपके कर्जे एक तरफ और आपके खर्चे दूसरी तरफ, इसको एक जगह लिख देते हैं, एक जगह एक डॉक्यूमेंट बना। वो जो जगह होती है वो तो बहुत ही क्लोज डोर्स में बनता होगा, पर सलाह मशवरा तो लेते होगे अलग अलग। इतना देश का बजट है तो सबसे सलाह मशवरा तो लेगी वित्त मंत्रालय। बहुत विस्तार से चर्चा होती है, बहुत विस्तार से चर्चा होती है। खर्चा कौन करता है सरकार में? देश में करीब 90 से 100 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं। वो स्कीमें वो चलाते हैं, वित्त मंत्रालय नहीं चलाता। वित्त मंत्रालय तो सबको एक जगह लेके आ रहा है। इसी तरह से हालांकि टैक्स की आमदनी लेने का काम तो वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहाँ पे होता है। बट जो नॉन टैक्स की आमदनियाँ हैं, जो टेलीकॉम से रेवेन्यू आ रही है, वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट देखता है। और जो दूसरे मदों से, एजुकेशन पे भी लॉ एंड ऑर्डर से फाइन्स लगते हैं, तो होम मिनिस्ट्री से आमदनी आ रही होती है। तो बहुत
सारे और जो विभाग हैं वो भी आपकी नॉन टैक्स आमदनी वगैरह इंतजाम करते हैं। रिसीट साइड में ज़्यादा वित्त विभाग है, क्यों कर्जा भी वित्त विभाग लेता है और टैक्सेस भी वित्त विभाग लेता है, और नॉन टैक्स आमदनियाँ कम हैं वो जो दूसरे विभाग लेते हैं। बट खर्चा जो है, खर्चा तो सारा का सारा जो बाकी सरकार है, तो पूरी सरकार, तो आप उन सब से कंसल्ट करते हैं। और ये जो बजट का मौका होता है, हालांकि वो बजट का एक तरह से इंटीग्रल हिस्सा नहीं है, बट आप देश की नीति सेट करते हैं। तो नीति सेट करने के लिए आप नीतिकारों से भी चर्चा करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री खुद कई सारे इकोनॉमिस्ट से, फाइनेंस में से, लेबर से, कई लोगों से चर्चा करते हैं, बजट पूर्व चर्चा जिसको कहते हैं। तो ये तो चर्चा ही चर्चा, देश के राज्य जो हैं उनसे चर्चा होती। तो बहुत चर्चा होने के बाद, बहुत डिस्कशन होने के बाद, बहुत जगह से इनपुट लेने के बाद बजट बनता है। लास्ट मिनट चेंजेस भी होते होंगे बजट में कभी? ऑफ कोर्स, देखिए चूंकि इतने बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, इतने बड़े, तो अक्सर हमारा प्रयास ये रहता था, और मेरे ख्याल से अभी भी वही रहता होगा, जो बेसिक एक्सपेंडिचर हैं और बेसिक रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं वो तकरीबन 7 दिन पहले तक पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर उनकी किताबें भी छापनी होती हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट छापने होते हैं। बजट स्पीच जो है जिसमें सारी चीज़ें अनाउंस होती हैं, वो अनाउंस करने का कार्यक्रम और देर तक चल सकता है। वो नॉर्मली एक ही दिन पहले, अगर शाम को 10 बजे, अगर 1 तारीख का बजट है तो 31 तारीख शाम को 10 बजे भी हम पूरा उसको कर दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसके बाद प्रिंटिंग करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तो कुछ घंटे चाहिए, राइट। तो बजट स्पीच सबसे लास्ट में बनती है। मतलब बजट स्पीच एक दिन पहले तक, रात तक उसमें चेंजेस हो सकते हैं? वो होती है फाइनल, जाके शाम को 31 तारीख को 5-6 बजे फाइनल होती है। उस स्पीच में सारी लगातार पिंग पोंग और जो भी टसल्स वसल प्रेशर वो सब चलता रहता। कभी कभी ऐसा प्रयास रहता है कि जो बजट में, मान लीजिए कोई नई बड़ी स्कीम, अब हमने बजट के एक्सपेंडिचर वो तो छाप दिए पहले से, 7 दिन पहले प्रेस में चले गए और छपने भी शुरू हो गए, राइट। तो अब उसको इसमें बजट में शामिल करें या ना करें, राइट। तो एक तरीका तो ये रहता है कि भाई आप शामिल कर लीजिए, अगर आप 5-7 दिन पहले तक ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले बार एम्प्लॉयमेंट की स्कीम थी, तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम अनाउंस करने का सरकार ने मानस बना लिया होगा, और तो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक लमसम प्रोविजन वहाँ रख दिया लेबर मिनिस्ट्री के बजट में। अगर मान लीजिए ये स्कीम केवल 1.5-2 दिन पहले ही तय होती, राइट, और जब तक ये एक्सपेंडिचर, तो आपके पास फिर डिफ़िकल्ट चॉइस रहती है। आप या तो ऐसे करिए कि भाई अनाउंस कर दीजिए और बजट प्रावधान साल के दौरान कर लेंगे, और या उस डॉक्यूमेंट को वापस से चेंज करिए और रीप्रिंट करिए। ऐसा कम करते हैं कि रीप्रिंट करना पड़े। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादातर चीज़ें के अंदाजे, अब जैसे अब आप पिछले बार का आर्थिक कार्य मंत्रालय का बजट देखें तो उसमें 64,000 करोड़ का एक नई स्कीम के नाम से प्रावधान करके छोड़ दिया कैपिटल हेड में। अब स्कीम बनी नहीं थी तो इसलिए छोड़ दिया कि साल के दौरान उसको बना दे। तो इस बजट की पाठशाला में हमने सीखा कि बजट कैसे बनाया जाता है और उसके की स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आप देखते रहें बिज़ तक।